नमस्कार साथियों। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि एक ऐतिहासिक मिसाल बन गई है ये वीडियो। और ये न्यूज जो कि नालसा यूनिवर्सिटी से आई हुई है। विगत 2 से 3 दिन महज पहले आपने देखा सुना होगा कि नालसा यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये मामला पूरा क्या था और इससे जुड़ी क्या कड़ी थी और बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा जी अपनी बात पर कैसे पलटे, इन सभी पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, मामला कुछ ऐसा था कि नालसा यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह होना था, जिसके लिए माननीय सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी को आमंत्रित किया गया था। भाई बुलाया गया था मुख्य अतिथि के तौर पे दीक्षांत समारोह में। जब ये बात छात्रों को पता चली तो छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू किया कि भाई उनसे हम डिग्री नहीं लेंगे, यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे हम डिग्री नहीं लेंगे। अब डिग्री ना लेने के पीछे का रीजन, हाँ जी, पिछली कड़ी जोड़िए कि ना लेने का रीजन है कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किया गया एक आंदोलन। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जो किया गया एक विशाल आंदोलन था, उसमें मुख्य तौर पर जो मेन कड़ी थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी थे। हाँ, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने युवाओं को कॉकरोच कह के पुकारा था और कॉकरोच कहा था। अब युवाओं ने, मतलब युवाओं को इन्होंने कॉकरोच कहा। उसके विरोध प्रदर्शन में दिल्ली में जंतर मंतर पर एक विशाल आंदोलन हुआ और फाइनली जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि वो मामला अलग था, नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला था, उसमें तमाम प्रकार की कड़ियां थी, लेकिन वो कड़ियां कहीं ना कहीं इस विवाद से भी जुड़ी हुई थी और छात्रों में वो गुस्सा अभी तक मौजूद था और अभी भी है लोगों के बीच में। और कहीं ना कहीं वो देश हित के लिए कुछ बेहतर करने की अपनी एक सोच है। लेकिन यहां पर भले ही छात्रों ने गलत किया हो, लेकिन मामला हुआ क्या, आइए उसकी तह तक जाते हैं और समझते हैं। और एक सवाल भी यहां से उठता है कि क्या शांतिपूर्ण विरोध करना अपराध है भारत में? ये एक सवाल उठ के सामने आता है। तो आइए विवाद की रूपरेखा को समझते हैं कि विवाद की रूपरेखा क्या थी और क्यों ये आपका पूरा का पूरा मामला एक विवाद का रूप ले लिया। हुआ क्या भाई, नालसा यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मैंने आपको बताया भाई दीक्षांत समारोह होना था 2026 का। मुख्य अतिथि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी को आमंत्रित किया गया था। छात्रों ने विरोध करना शुरू किया। अब छात्रों ने जब विरोध किया तो इस पर बीसीआई द्वारा कार्रवाई की गई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कार्रवाई की गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको माना कि भाई ये जो है अपमान है न्याय व्यवस्था का। उन्होंने ये कहते हुए कुछ फरमान जारी कर दिए। पहला फरमान ये जारी किया कि जो भी नालसा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनको उनके एनरोलमेंट पर रोक लगा दी कि मतलब अब वो एडवोकेट नहीं बन सकते। उनका सिर्फ इतना तर्क था कि भाई जो न्याय व्यवस्था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार से कोई हक नहीं है एडवोकेट बनने का। ये उन्होंने फरमान जारी किया। दूसरा, पहचान की मांग की। उन्होंने जो यूनिवर्सिटी नालसार है उसके वाइस चांसलर को 3 दिनों के भीतर सभी छात्रों, फैकल्टियों जो भी आंदोलन में शामिल थे उनका डेटा मांगा और फैकल्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए। ये भी कहा कि भाई जो फैकल्टीज हैं वो गंदी राजनीति कैंपस के अंदर कर रहे हैं और शैक्षिक स्वायत्तता पर ये सीधे तौर पर एक हमला था। तब भाई जब ये फरमान जारी हो गया तब भाई छात्रों को पता चला और इसी दौरान भाई कॉकरोच जनता पार्टी को भी पता चला। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इसका खुल के समर्थन किया। अब जब भाई खुल के समर्थन किया, एक आंदोलन दिल्ली में देखा ही गया था इतना विशाल, तब जाहिर सी बात है जो मनन मिश्रा जी थे उनके सर पे तलवार लटक गई। क्योंकि अब मामला कुछ ऐसा हुआ, मैं आपको बताऊं कि भाई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने तो मनन मिश्रा जी को नहीं बोला, बीसीआई को नहीं बोला कि आप हस्तक्षेप करो।
भाई उनके बीच और छात्रों के बीच का मामला था, उन्होंने जबरदस्ती एंटर कर लिया। अब भाई मामला राजनीतिक हो गया। अब जब मामला राजनीतिक हुआ तो जो नालसार यूनिवर्सिटी के छात्र थे, लगभग 441 प्लस छात्र थे, उन्होंने बीसीआई चेयरमैन को एक कड़ा खुला पत्र लिखा और 3 प्रमुख आपत्तियां उसमें शामिल की। पहला कि बीसीआई के पास विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में हस्तक्षेप का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। दूसरा, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए के तहत असहमति और अभिव्यक्ति एक मौलिक अधिकार है। तीसरा, बीसीआई की भाषा धमकियों भरी है और छात्रों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने वाली है। ये आपत्तियां जाहिर की। अब भाई जब ये आपत्तियां जाहिर की, मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पूर्व छात्र जो मिहिरा सूद हैं और उनके अन्य साथी, उन्होंने अधिवक्ता के परमेश्वर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर कर दी। अब भाई सुप्रीम कोर्ट में जब पीआईएल दायर की तो सीजेआई सूर्यकांत जी की उस पर टिप्पणी आई, क्या कि छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध करने का पूरा अधिकार है, भले ही वो गलत हो, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसमें अनावश्यक मुद्दा बनाने का अधिकार किसने दिया। मतलब सूर्यकांत जी ने साफ तौर पर यह बात कहा, सीजेआई सूर्यकांत जी ने, कि भाई कि इसमें मेरा और छात्रों के बीच का मामला है, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पास राइट है, भले ही वो गलत क्यों ना हो, लेकिन इसमें बीसीआई का दखल देना पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक। और अंतरिम आदेश पर बीसीआई और किसी भी बार काउंसिल द्वारा छात्रों या शिक्षकों के विरुद्ध किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई। बोला गया कि भाई छात्रों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई ना की जाए। जब ये बात भाई बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा जी को पता चली तो भाई उन्होंने अपनी बात पर यू टर्न ले लिया। उन्होंने जो फरमान जारी किए थे ना, उस पर यू टर्न लिया, अपनी बात पर सीधा पलटे और उन्होंने भारी विरोध और कानूनी दबाव के चलते बीसीआई ने एनरोलमेंट पर लगी रोक को हटा दिया। ठीक। और कार्रवाई जितनी भी हुई थी उन कार्रवाइयों को रद्द कर दिया और सीजेआई का आमंत्रण, यानी सीजेआई जो है नालसार छात्रों को सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल में कह सकते हैं शामिल होकर लीगल एड कार्यों में योगदान देने का खुला निमंत्रण दिया। और यह निर्णय भारत में अगर देखें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शैक्षणिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक न्यायिक मिसाल बन गया। ये जो निर्णय था, यहां से एक बात पता चली। क्या बात पता चल रही है आपको इस पूरे मामले से? एक बात पता ये चल रही है कि अब जो है छात्रों की आवाज दबा पाना किसी के बस की बात नहीं है। अब जो है अगर देखें तो अब पहले ये होता था कि भाई छात्रों पर दबाव डाल दिया जाए, उनकी आवाज दबा दी जाए। अब छात्र जाग चुके हैं, ये सबको समझना पड़ेगा और छात्र हित में, देश हित में ही निर्णय देना पड़ेगा। तो बेहतरीन सा रहा ये पूरा सफर, ये पूरा पड़ाव। ये थी आपकी पूरी न्यूज, आप कह सकते पूरा मामला। ठीक। और साथ ही साथ काकरोच जनता पार्टी के द्वारा कुछ प्रमुख आंदोलन फिर से प्रारंभ हो रहे हैं। उन्होंने गांव में जो स्कूल हैं उनको सुधारने के लिए एक पहल की है, सभी भारतीयों से एक पहल की है कि वो क्या करें, अपने स्कूलों में जाके, अपने आसपास के जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें जाके उनकी दशा दुर्दशा देखें और उन पर सवाल उठाएं, जिससे सरकार इन बातों को समझे और उस पर कड़े एक्शन ले। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो, एक नए सेशन के साथ। बाकी आप लीगल अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए लगातार। बाकी मुलाकात करेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन।